ये रीपो और रिवर्स रीपो किस चिड़िया का नाम है, आइए इससे बात करते हैं। जिस तरह कंज्यूमर्स बैंक्स के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह बैंक्स भी आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं ऑन डेली बेसिस। होता यह है कि जब बैंक्स एट द एंड ऑफ द डे अपनी बैलेंस शीट को देखते हैं तो उनके पास दो चीज़ें होती हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इन दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर बैंक्स के पास एक्स्ट्रा कैश होता है तो वो उसको लोन आउट करते हैं। लोन आउट कहाँ करते हैं? रिपो मार्केट में। रिपो स्टैंड्स फॉर रीपर्चेस एग्रीमेंट। तो ये एक मनी मार्केट होती है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े हेज फंड्स और बैंक्स आपस में लोन ट्रांजैक्शन करते हैं इन रिटर्न ऑफ कोलैटरल। तो होता ये है कि वो ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन आउट करते हैं और किसी बैंक को अगर कैश की ज़रूरत होती है तो वो अपना कोलैटरल एक्सचेंज करके उस कैश को बोरो करते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म बेसिस, टिपिकली ओवरनाइट, जिसकी वजह से इसको ओवरनाइट लेंडिंग भी कहा जाता है। अच्छा, कीवर्ड यहाँ पे है कोलैटरल। कोलैटरल का प्रिस्टीन होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोलैटरल जो है वो हाई ग्रेड कोलैटरल नहीं है, यानी कि जंक बॉन्ड्स हैं, लो वैल्यू स्टफ़ है, तो कोई भी उसको ट्रस्ट करके लोन नहीं करता कैश। तो 2008 में एग्जैक्ट यही हुआ था कि जो लिक्विडिटी थी वो रिपो मार्केट से ख़त्म हो गई थी और जो कोलैटरल बैंक्स के पास था वो प्रिस्टीन कोलैटरल नहीं था, वो ज़्यादातर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ थी और उस वक्त मॉर्गेज जो थी वो यानी कि हर किसी को मिल रही थी, तो कोई भी इसको ट्रस्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस हुआ और नो बडी वॉज एबल टू गेट हैंड्स ऑन द कैश, जिसकी वजह से लीमन ब्रदर्स जो हैं वो बस्ट हो गया था। तो उसके बाद से फेड ने ये किया कि उसने एक और फैसिलिटी क्रिएट की जिसको हम कहते हैं रिवर्स रिपो, जो उसका ऑपोजिट है। और फेड ने ये मेक श्योर किया कि जब कभी भी लिक्विडिटी क्राइसिस आएगा तो फेड विल मेक श्योर दैट देयर इज़ इनफ लिक्विडिटी अवेलेबल फॉर द बैंक्स टू ऑपरेट। ये ग्राफ उस रिवर्स रिपो अकाउंट का है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट 2.5 ट्रिलियन डॉलर कैश इस वक्त पार्क हुआ है फेड के रिवर्स रिपो अकाउंट के अंदर। वजह इसकी ये है कि इतना कैश यहाँ इस अकाउंट में क्यों पार्क हुआ है, क्योंकि फेड जो है रिवर्स रिपो अकाउंट के अंदर अपने फंड रेट से 50 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो जितने भी बैंक्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा कैश है वो सारा का सारा कैश इस अकाउंट में सेव कर रहे हैं क्योंकि उनको फ्री इंटरेस्ट मिल रहा है और ये सेफ एंड सॉलिड इन्वेस्टमेंट है क्योंकि जो काउंटर पार्टी है इसमें वो फेड है। फेड ऑफ कोर्स बैंकरप्ट तो नहीं होगा, बेटर देन इवन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर कोई नेक्स्ट लीमन ब्रदर इवेंट हुआ रिपो मार्केट में तो फेड सबसे पहले क्या करेगा, इस रिवर्स रिपो अकाउंट को पंप करके मनी को दोबारा मार्केट में डालेगा ताकि वो लिक्विडिटी क्राइसिस ख़त्म हो। तो अगर ऐसा हुआ दैट विल बी द फर्स्ट साइन कि फेड इज़ अबाउट टू पिवट। तो इस रिवर्स रिपो अकाउंट को देखते रहिए, इससे आपको एक इंडिकेशन मिलेगी कि फेड कब पिवट करने वाला है। थैंक यू वेरी मच।